बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026 के 23वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 23वां सवाल है, दी गई आकृति में। ये एक आकृति दिया है दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है, OA इंटू OB बराबर क्या है, OC इंटू OD। मतलब क्या है, OA इंटू OB बराबर क्या है दोस्तों, OC इंटू OD। तो सिद्ध करें कि एंगल A बराबर एंगल C, तो साबित करना है कि एंगल A बराबर एंगल क्या है, C के है। और क्या साबित करना है, तथा एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर क्या है, एंगल D के। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हल या सॉल्यूशन लिखते हैं। और क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे दिया है आकृति में, दिया है आकृति में क्या क्या दिया है, दिया है OA इंटू OB बराबर क्या दिया है, OC इंटू OD। आप यहां ध्यान से देखिए, यह सवाल ही में दे दिया है। सवाल में क्या दे दिया है कि OA इंटू OB बराबर क्या है, OC इंटू OD। तो साबित करना है, साबित क्या करना है, साबित करना है कि एंगल A बराबर क्या है, एंगल C है, तथा एंगल B बराबर क्या है, एंगल D है। मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि सवाल हम क्या किए बोर्ड पे लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा आकृति नहीं बनाया है। आप क्या कीजिएगा कि जब भी इस सवाल को बनाइएगा ना, तो कॉपी में आंसर में आकृति को जरूर बनाइएगा। आकृति है ना सवाल का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसलिए आकृति बनाना नहीं भूलिएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां से देखिए क्या दिया है कि OA इंटू OB, ये क्या हो गया, OA ये है OB, इस दोनों का गुणनफल बराबर है किसके, OC इंटू OD। ये हो गया OC, ये हो गया OD, दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो साबित करना है एंगल A बराबर एंगल C, ये जो कोण है ना, ये कोण बराबर क्या है, एंगल C, इस कोण के। और क्या साबित करना है, एंगल B बराबर एंगल D, ये जो कोण दिया है ना दोस्तों, ये जो कोण है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आइए क्या करते हैं, साबित करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रमाण, फिर यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है उसको पहले लिखिए, दिया है OA इंटू OB बराबर क्या दिया है, OC इंटू OD। आप यहाँ ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि इधर भी गुना में है, इधर भी गुना में है, तो हम क्या करते हैं, लाते हैं किसके, OA अब बटा में क्या लाते हैं, OC के। यहां से इसको क्या ले सकते हैं, OA अब बटा में क्या हो जाएगा, OC, अब बराबर OD तो इधर रहेगा, OD अब बटा में क्या हो जाएगा, OB। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस OB को गुना में था ना, इधर ले गए हैं बटा में, और ये जो OC इधर गुना में था, इधर लिया है बटा में। इसको क्या मान लिए है, समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज AOB ये वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, AOD, तथा कौन सा त्रिभुज, यहां से हो जाएगा त्रिभुज ये वाला, कौन सा है दोस्तों, COD। अब देखिए दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में ये कोण क्या है दोस्तों, ये जो कोण है और ये कोण है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल AOD बराबर क्या होगा, एंगल COB। किस कोण से, तो यह सम्मुख कोण है, तो यह क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण से। हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो रेखा क्रॉस करता है ना, तो आमने सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यह दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा सम्मुख कोण से। अब यहां से देखिए क्या है दोस्तों, समीकरण 1 में क्या लिए हैं, OA बटा में OC, यहां से क्या हो जाएगा, हो जाएगा OA बटा में OC बराबर, और क्या है दोस्तों, OD बटा में OB, यहाँ क्या लिखेंगे, OD अब बटा में क्या है, OB। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना होगा कि देखिए त्रिभुज AOD में AO भुजा हो गया इस त्रिभुज का, और क्या है दोस्तों, बटा में क्या है, OC इस त्रिभुज का ये भुजा हो गया, ये भुजा बटा में ये भुजा बराबर किसके है, तो OD, फिर इस त्रिभुज का OD ये वाला भुजा, और क्या हो गया, फिर इस त्रिभुज का OB ये वाला भुजा, मतलब ये भुजा बटा में ये भुजा बराबर है ये भुजा बटा में ये भुजा, और इस दोनों भुजा का जो बीच का कोण है, इस दोनों भुजा का जो बीच का कोण है, वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ क्या हो गया, दो त्रिभुज में दो भुजा क्या है, अनुपातिक है, और वह दोनों भुजा के बीच जो कोण है ना, वो कोण क्या है, बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा SAS समरूपता से, SS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOD क्या हो जाएगा, समरूप होगा
त्रिभुज COB। और जैसे ही दो त्रिभुज सम्मुख होता है तो क्या होता है, उसकी संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा, तथा एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः क्या है, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी आया है। एंगल ए बराबर एंगल सी और क्या है, एंगल बी बराबर एंगल डी सिद्ध हुआ। आप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्यामिति का सवाल है। और जाकर प्लेलिस्ट में ज्यामिति का थ्योरम सब अच्छे से देखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।